Good morning, children. Myself, Mrs. Shimla Sharma from St. Joseph Public School, Tonk. Students, previous class में बेटा हमने चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर किए, ठीक है। कुछ किए मतलब एक्सरसाइज में 1, 2 और 3 के हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ओके। तो अब हम आगे उन्हें कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक, ओके। गुड, निकाल लिया, शाबाश। एंड देन पेज नंबर 31, ओके, निकाल लिया सबने, वेरी गुड। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का घ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम आंसर नंबर घ, ओके। तो आंसर नंबर घ क्या है? आंसर नंबर घ रहेगा, हमारा क्वेश्चन है बरगद के वृक्ष का दूसरा नाम क्या है? अगर आपको याद हो तो जब हम चैप्टर रीड कर रहे थे तब मैंने बताया था ना, बिल्कुल सही। बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लिखिए आंसर, ओके, लिखो बरगद के वृक्ष को वट वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट शॉर्ट में, लेटेक्स क्या होता है? तो इसका आंसर लिखें, आंसर नंबर 9। तो इसका आंसर लिखो बेटा, बरगद की टहनियों, बरगद की टहनियों से निकलने वाला दूध लेटेक्स कहलाता है, ठीक है बेटा। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। प्रीवियस क्लास में हमने 3 कर लिए थे ग तक, आज हमारा घ और अण भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ये कंप्लीट कर लिया सबने, ओके। अब देखो क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बरोह या प्रोप जड़ क्या होती है? ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि जब भी कोई जड़ें, बरगद के वृक्ष की टहनियां लटकती हुई लंबी जड़ें जो बढ़ती हुई धरती के भीतर घुस जाती है तथा स्तंभ जैसी बन जाती है, उसे हम बरो या प्रोप जड़ कहते हैं, ठीक है। अब लिखिए इसका आंसर। तो यहां लिखते हैं हम क्वेश्चन 4 आंसर नंबर क, ठीक है। अब लिखो बरगद के वृक्ष की टहनियों से लटकती हुई लंबी जड़ें
जो बढ़ती हुई धरती के भीतर घुस जाती है तथा स्तंभ जैसी बन जाती है, उसे बरोह या प्रोप जड़ कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया कि बरगद के वृक्ष की टहनियों से लटकती हुई लंबी जड़ें जो बढ़ती हुई धरती के भीतर घुस जाती है तथा स्तंभ जैसी बन जाती है, उसे बरो या प्रोप जड़ कहते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब है ये कंप्लीट हो गया, इसको इरेज कर दें। ओके, अब है सेकंड क्वेश्चन यानी फोर्थ का सेकंड ख। हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का क्या महत्व है? तो इसका आंसर लिखें, आंसर नंबर ख। तो लिखो, हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म में, हिंदू, इसको हिंदू लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं, मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का बहुत महत्व है। ठीक है, हिंदू लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। मान्यता है कि बरगद के पेड़ पर देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म में बरगद के वृक्ष का बहुत महत्व है। ओके चिल्ड्रन, हैव यू डन? गुड। क्वेश्चन 3 ग। बरगद के वृक्ष के बारे में बौद्ध लोगों की मान्यता क्या है? ठीक है,
तो क्या मान्यता है वो लिखते हैं। तो आंसर नंबर ग। तो लिखो, बौद्ध लोगों की मान्यता है कि बौद्ध लोगों की मान्यता है कि महात्मा बुद्ध को भी बरगद के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है स्टूडेंट्स, कि बौद्ध लोगों की मान्यता है कि महात्मा बुद्ध को भी बरगद के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये है आंसर नंबर ग। ठीक है चिल्ड्रन, तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। कितने हो गए आज? 2 आंसर्स क्वेश्चन 3 के हैं और 3 आंसर क्वेश्चन नंबर 4 के हैं। तो मीन्स ग और अण, घ और अण। यहां से आपको HW करना है, यानी ये क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में अच्छे से लिखना है और आगे के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे चिल्ड्रन हम नेक्स्ट क्लास में। सो स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, ठीक है, और लर्न करते रहें। ओके बेटा, इसी के साथ साथ घर पे सबका ध्यान रखें। टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय।